नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार में आपको क्या करना है, कहां पर आपके लिए ट्रेड के मौके बनेंगे। कल धनतेरस है, उससे पहले गोल्ड में ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपका नजरिया क्या होना चाहिए और आप कैसे शॉपिंग कर पाएंगे, कैसे इन्वेस्ट करेंगे, इस पर सबसे बड़ी कवरेज हम आपको शाम 5:30 बजे भी दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल हम ट्रेडिंग की बात करेंगे कि आज आपके लिए ट्रेड का मौका कैसे बनेगा। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ है सुगंधा सचदेव, रेलिगर ब्रोकिंग की, सुनील कटके हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के और मनोज जैन है पृथ्वी फिनमार्ट के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। मेरा सबसे पहला सवाल सुनील कटके जी आपसे होगा कि धनतेरस से ठीक पहले गोल्ड का मार्केट रेंज में फंसता हुआ दिख रहा है। दायरे के इस बाजार में आज गोल्ड में क्या करना चाहिए? मृत्युंजय जी, मुझे लगता है कि सही समय पे गोल्ड के प्राइसेस में गिरावट हमने देखी है, क्योंकि जो भी मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए गोल्ड के खरीदने के एक अच्छा अपॉर्चुनिटी के तौर पे 50,000 के करीब जो है देखने को मिल रहा है, जो कि कुछ ही दिनों पहले तकरीबन 52,500 के रेंज में था। तो मुझे लगता है कि धनतेरस के मौके पे जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए फिजिकल मार्केट में भी जाके खरीदारी अगर करनी है तो वो भी ठीक है। अगर फ्यूचर्स मार्केट में लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से लेके रखना है तो आने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स में वो बाई करके चल सकते हैं। बट अगर हम शॉर्ट टर्म बात करें, जैसे आज के लिए बात करें, इंट्राडे या 1 या 2 दिन की बात करें, तो मुझे लगता है जो मार्केट में पॉजिटिविटी है वैक्सीन को लेके और आई थिंक मुझे लगता है कि जो रिस्क एपेटाइट में जो इजाफा हमने देखने को मिला है इक्विटी मार्केट्स में रैली को देखते हुए, और इवन डॉलर इंडेक्स भी अभी थोड़ा मजबूत होते हुए नजर आ रहा है। 92 था 2-3 दिन पहले, अभी 93 का आंकड़ा जो है डॉलर इंडेक्स पार कर चुका है। तो मुझे लगता है कि इसका दबाव जो है गोल्ड के प्राइसेस पे देखने को मिलता है। और एक मेजर फैक्टर जो है हमें शॉर्ट टर्म में देखने का ये भी जरूरी है कि जो यूएस के रियल यील्ड्स हैं उसमें भी थोड़ा इजाफा हमने देखने को मिला है, और उसके चलते मुझे लगता है 1 या 2 दिन के लिए अभी भी मंदी बरकरार रह सकती है। तो डे पर्सपेक्टिव से मैं सेल रेकमेंड करूंगा, 50,300 के लेवल पे सेल करें, 50,510 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें, और इंट्राडे में शाम तक 50,000 का लेवल जो है गोल्ड में देखने को मिल सकता है। पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए मुझे लगता है कि ये लेवल्स या यहाँ से 500 या 1,000 रुपए अप या डाउन में बाई करके होल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि इंट्राडे ट्रेडर को अभी बाइंग अवॉइड करनी चाहिए और मार्केट आज 50,000 रुपए तक आ सकता है। मतलब ये कि थोड़ा सा भी दाम बढ़े तो आपके लिए बेचने का मौका बनेगा, ये बात सुनील कटके कह रहे हैं। सुगंधा जी, आपका क्या व्यू है? अगर हम बिल्कुल आज की बात करें कि अभी ट्रेड लिया जाए और शाम को ट्रेड से बाहर आया जाए, ट्रेड काट लिया जाए, तो क्या करना चाहिए गोल्ड में? क्या गोल्ड में इस वक्त 50,300 के आसपास बिकवाली का मौका है, शॉर्ट करना चाहिए? गुड मॉर्निंग मृत्युंजय, मैं नहीं समझती कि गोल्ड में भी शॉर्ट करना चाहिए। इवन तो हमने प्राइसेस में काफी वॉलेटाइल स्विंग्स आते हुए देखे हैं। जो न्यूज आई थी वैक्सीन को लेकर, उससे मार्केट में काफी हद तक ऑप्टिमिज्म आई और गोल्ड की सेफ हेवन डिमांड काफी हद तक कम हुई। बट मुझे लगता है अभी भी जो फैक्टर्स हैं गोल्ड के लिए लॉन्ग टर्म, वो अभी भी काफी सपोर्टिव है। तो मुझे लगता है डिप्स पे गोल्ड में बाइंग ही करके चलना चाहिए, बिकॉज अभी भी कोरोना वायरस के केसेस काफी हद तक बढ़ रहे हैं और ईसीबी ने भी कल इंडिकेशन दी है वो फर्दर स्टिमुलस प्लान लेके आ सकते हैं। तो ये उम्मीद बनी हुई है कि फर्दर इकोनॉमिक स्टिमुलस आएगा और साथ ही साथ इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो होगा कोरोना वायरस केसेस जो बढ़ रहे हैं उसको लेके भी कंसर्न्स बने हुए हैं। तो मुझे लगता है गोल्ड में अगर हमें कुछ टिप्स मिलते हैं टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 50,000 से 49,900, मैं बाइंग प्रेफर करूंगी। स्टॉप्स रहेंगे 49,600 ऑन द डाउन साइड और शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे 50,800 एंड देन 51,200। और वहीं अगर हमारा स्लाइटली पोजिशनल पर्सपेक्टिव है तो तब भी इन लेवल्स पर मैं एक्यूमुलेशन की ही एडवाइस दूंगी। पोजिशनल टारगेट्स रहेंगे 51,800 एंड डाउन साइड में हमारे स्टॉप्स रहेंगे 48,500। नहीं, सुगंधा जी थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया आपने। मैं अभी आपसे आगे की बात नहीं कर रहा हूँ। पोजिशनल लॉन्ग टर्म को भी आप छोड़ दीजिए, इसके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे। नहीं रिपीट नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ, एक मिनट सवाल पूछ लीजिए सुगंधा जी। सुगंधा जी सवाल जरा एक बार फिर से सुन लीजिए और फिर जवाब दीजिए। मैं साफ तौर पर बिल्कुल आपसे सीधा ये जानना चाहता हूँ कि 50,300 के आसपास का लेवल है गोल्ड में, इस लेवल पे खरीदें या बेचें? इसका सीधा जवाब मैम। मैं सारे लेवल से कुछ भी एडवाइस नहीं दूंगी। मैं एडवाइस दूंगी कि कुछ वेट करें और डिप्स पे बाइंग करें एट लेवल्स ऑफ 50,000 टू 49,900। नहीं, तो फिर आप करें कि 50,000 पे बाइंग करें। 50,000 पे बाइंग करके क्या करें, क्या टारगेट रखें?
मैंने टारगेट 50,800 द फर्स्ट टारगेट एंड देन नेक्स्ट टारगेट इज 51,200. रिपीट करती हूँ, आई रिपीट. ये 50,800 का टारगेट आज का टारगेट है सुगंधा जी. यस. ओके, लेकिन आप ये बताएं मैम कि आपने कहा कि 50,000 या उससे नीचे के भाव पर गोल्ड खरीदे, तो क्या आपका बाइंग का लेवल आ पाएगा या फिर आपके बाइंग के लेवल के इंतजार में? ऐसा तो नहीं कि इस लेवल पे बाइंग छूट जाए. अगर आप 50,800 पे कॉन्फिडेंट हैं तो 50,300 पर बाइंग क्यों ना की जाए? कर सकते हैं मित्र जी, पर इस केस में हमारा रिस्क मैनेजमेंट को भी हमें ध्यान में रखना होता है. इस केस में हमारा स्टॉप स्लाइटली डीप हो जाएगा, जैसा कि मैंने पहले भी मेंटेन किया. हमारे स्टॉप लॉसेस होंगे उस केस में. 49,600 का हमें स्टॉप रखना होगा उस केस में, और हमारे टारगेट होंगे 50,800. तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड जो है वो स्लाइटली स्क्यूड हो जाएगा. इस वजह से आई एम रिकमेंडिंग करनी चाहिए और साइन करनी चाहिए. नहीं आएंगे तो कल तक ठीक बात, आप देखने को मिल सकते हैं. मैंने आपकी कॉल को फॉलो करने में दिक्कत नहीं है. बस मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि 50,000 का लेवल मिल जाएगा, बाइंग का लेवल मिलेगा या नहीं मिलेगा. कई बार ये होता है कि टारगेट आपका आ जाता है, जैसे आपने कॉल दिया 50,800 का टारगेट, तो पता चला आपका टारगेट आ गया लेकिन जिस लेवल पे आपने बाइंग की राय दी वो लेवल नहीं आया, तो इसलिए मैंने आपसे ये पूछा. खैर ठीक है, तो आप कह रहे हैं गिरावट पे गोल्ड खरीदे. सुनील कटके जी, आपका क्या नजरिया है? ये तो इंट्राडे की बात हो गई, लेकिन आज मान लीजिए कोई ट्रेड ले और अगले हफ्ते तक कंटिन्यू करना चाहे तो क्या ट्रेड बनेगा गोल्ड में? जी मृत्युंजय जी, मुझे लगता है शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव थोड़ा बेयरिश व्यू लग रहा है मुझे. बहुत बड़ा टारगेट नहीं दूंगा, बट 50,300 का लेवल अभी चल रहा है, तो मुझे लगता है कि सेल इनिशिएट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स आज के लिए या कल के लिए. 50,510 का रेजिस्टेंस है, वहां पे स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें. और शाम तक मुझे लगता है कि 50,000 का लेवल आ सकता है. अगर 50,000 का लेवल टूटता है तो मुझे लगता है कि फिर 49,600 तक का भी लेवल जो है देखने को मिल सकता है, जो कि हमने परसों भी देखा था. 49,500 का लो बनाया था. तो मुझे लगता है कि 1 या 2 दिन का पर्सपेक्टिव वीक ही रहना चाहिए और सेल करके चलना चाहिए. हाँ, ठीक है. मनोज जी, आपका पोजिशनल व्यू गोल्ड के ऊपर? नमस्कार मृत्युंजय. पोजिशनल व्यू अभी भी जो लॉन्ग टर्म फंडामेंटल है गोल्ड के वो इंटेक्ट है, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद यहाँ पे अब यूएस में भी जो है फर्दर स्टिमुलस आना संभावित है. कल ईसीबी की तरफ से भी जो अनाउंसमेंट आई है वहां से भी जो है दिसंबर में नया एक स्टिमुलस आ सकता है. तो उसके चलते कहीं ना कहीं जो इन्फ्लेशन है ग्लोबल वो बढ़ता हुआ दिखेगा और गोल्ड की कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा. मेरा मानना है कि यूएस स्टिमुलस के बाद डॉलर इंडेक्स में भी जो है थोड़ा कूल ऑफ आ सकता है, तो उसके चलते भी सोने की कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा. लॉन्ग टर्म में मेरा मानना है कि 49,000 से 50,000 के रेंजेस में बिल्कुल खरीदारी करना चाहिए. फिर से एक बार कीमतें 52,500 53,000 तक के स्तर अगले 1 से 2 महीने में दिखा सकती है. वहीं अगर इंटरडे पर्सपेक्टिव से देखें तो मेरा मानना है कि आज यूएस के अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के नंबर्स और यूएस फेडरल रिजर्व चेयरमैन की स्पीच जो है वो काफी मायने रखेगी. लेकिन एक दायरे का बाजार है. मेरा मानना है कि निचले स्तरों पर कीमतों में बार बार सपोर्ट देखने को मिल रहे हैं. 50,150 के अगर स्तर मिले तो खरीदारी करें. 50,440 का लक्ष्य रखें और 49,950 का एक स्टॉप लॉस लगाएं. ठीक है. चांदी की आप बात कर लेते हैं. चांदी में भी करीब 85 रुपए की नरमी है इस वक्त. 62,450 ये चांदी का ताजा भाव है. चांदी में सुगंधा जी क्या किया जाए आज? बट मुझे चांदी की भी बात करें तो मैं कुछ टिप्स की वेट करने प्रेफर करूंगी. एट लेवल्स ऑफ अराउंड 61,900 बाइंग की एडवाइस रहेगी. स्टॉप्स रहेंगे 61,200 और टारगेट्स रहेंगे 63,500. ये आज से कल तक के सेशन में टारगेट्स आने की उम्मीद है. अच्छा, ठीक है. सुनील कटके जी, आपका क्या व्यू है? ट्रेडर को इस भाव पर चांदी में क्या करना चाहिए? बाइंग करनी चाहिए, रुकना चाहिए, क्या करना चाहिए? मृत्युंजय जी, मेरा व्यू गोल्ड को लेके चांदी के लिए भी थोड़ा शॉर्ट टर्म में बेरिश है, स्पेशली आज के लिए अगर हम बात करते हैं तो. मुझे लगता है $24.20 के आसपास कॉमेक्स पे ट्रेड हो रहा है. मुझे लगता है $23.50 तक फिर से देखने को मिल सकता है चांदी का भाव शॉर्ट टर्म में. तो मैं आज के लिए 62,500 के रेंज में सेल इनिशिएट रेकमेंड करूंगा. 63,000 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें और 61,800 से लेके 61,500 तक का लेवल इंट्राडे पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है शाम तक. ओके, तो ये राय आपकी चांदी के ऊपर है. 62,468 ये एमसीएक्स पर चांदी का ताजा भाव है. 73 रुपए की नरमी है. बिल्कुल संक्षेप में मनोज जी, पोजिशनल ट्रेड चांदी में क्या लिया जाए?
पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए मेरा मानना है कि 61,000 के आसपास जो है अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स देखने को मिल रहे हैं। अगर गिरावट आती है तो 60,800 से 61,000 के रेंजेस में खरीदारी कर सकते हैं। फिर से एक बार 36,600 से 64,000 तक के इस तरह यहां देखने को मिल सकते हैं। 59,800 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। डिप्स में खरीदारी करें 64,000 तक के लक्ष्य के लिए। ठीक है, तो ये राय हो गई गोल्ड और सिल्वर के ऊपर। लेकिन अब छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि क्रूड में जो लगातार तेजी का माहौल बना था, आज थोड़ी सी गिरावट है। क्या अब क्रूड की तेजी पर ब्रेक लग चुका है और क्या अब यहां से क्रूड के दाम नीचे ही आने शुरू होंगे, इस पर करेंगे बात छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। और एमसीएक्स पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आ गई है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड के दाम रेंज में है। $44 के आसपास है ब्रेंट और नैमेक्स क्रूड $41.5 के करीब है। हालांकि 45 के ऊपर ब्रेंट चला गया था। और कल ही हमने आपको बताया था कि अब यहां से क्रूड की तेजी टिकने की संभावना नहीं होगी। हमारे एक्सपर्ट ने बताया था कि फंडामेंटली मार्केट बहुत कमजोर है और उसी दिशा में मार्केट जाता हुआ दिख रहा है। तो अब आप बताएं सुनील कटके जी कि क्रूड में क्या किया जाए? क्या अब वक्त आ गया है कि इस लेवल पे शॉर्ट किया जाए? मृत्युंजय जी, मुझे लगता है कि जैसे आपने बताया, मुझे लगता है फंडामेंटल्स अभी भी क्रूड के पर्सपेक्टिव से वीक ही रहेंगे, क्योंकि वैक्सीन का जो मार्केट में पॉजिटिविटी है अभी वो ग्लोबल लेवल पे अवेल होना थोड़ा टाइम लगेगा। 3 से 4 महीने या 6 महीने लग सकते हैं। लॉजिस्टिकल इश्यूज होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज होंगे। तो मुझे लगता है कि इमीडिएट बेसिस पे ग्राउंड लेवल पे कोविड का ट्रीटमेंट होना अभी इमीडिएट बेसिस पे शुरू नहीं होगा। और जिस तरीके से कोविड के केसेस अभी भी नॉर्थ अमेरिका में बढ़ रहे हैं या तो यूरो जोन में बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि क्रूड के डिमांड पे अभी भी कंसर्न्स रहेंगे। तो मुझे लगता है इवन यूएस फ्रंट पे कंजम्पशन में एक डिप देखने को मिल सकता है। हालांकि लास्ट वीक हमने 5.15 मिलियन बैरल का शॉर्टफॉल देखा था, उसकी वजह से प्राइसेस को सपोर्ट मिला था। बट इस हफ्ते का डेटा आज अवेटेड है और मुझे लगता है थोड़ा बहुत सरप्लस में आने के चांसेस हैं। तो थोड़ा बहुत क्रूड के प्राइसेस पे प्रेशर आते हुए नजर आ सकता है। तो मेरा रिकमेंडेशन डे पर्सपेक्टिव से 3090 या 3100 के लेवल पे सेल करना रहेगा। 3140 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें और इंट्राडे में मुझे लगता है 3010 का टारगेट दिखा सकता है क्रूड ऑयल। जी ओके, ठीक है मनोज जी। अब हम बात करते हैं मेटल की, और मेटल में आपको लेड का काउंटर कैसा लग रहा है? बिल्कुल मृत्युंजय, ओवरऑल बेस मेटल पेक्स में हमने जो है अच्छी सपोर्ट्स आते हुए देखी है और लेड में भी निचले स्तरों से फिर एक बार रिकवरी देखने को मिल रही है। कीमतें 150 के स्तरों के ऊपर सस्टेन कर रही है। मेरा मानना है कि यहाँ 151.5 पर जो है खरीदारी की जा सकती है। 154 तक के लक्ष्य रखें। 150.40 का एक यहाँ स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल संक्षेप में कटके जी, वक्त की बहुत कमी है। कॉपर में बाय या सेल? मुझे लगता है कॉपर इंट्राडे बाई करना चाहिए। 532-533 के रेंज में बाइंग एंट्री करनी चाहिए। 530 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें और 538 तक का टारगेट देखा जा सकता है इंट्राडे। ठीक है, एग्री में मनोज जी, कैस्टर और सोयाबीन आज के लिए खरीदें या बेचें? बिल्कुल खरीदना चाहिए। कैस्टर सीड में भी हमने अच्छी जो है सपोर्ट्स निचले स्तरों से आते हुए देखे और एक्सपोर्ट डिमांड में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। सप्लाई कंसर्न्स भी बने हुए हैं। तो मेरा मानना है कि दिसंबर वायदा में 4700 के स्तरों पर खरीदारी कर सकते हैं। 4820 तक के लक्ष्य लगाएं। 4640 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। वहीं अगर सोयाबीन की बात करें तो का जो रिपोर्ट आया है उसके लिहाज से सोयाबीन की कीमतों में भी सपोर्ट्स बने हुए हैं। सीबीओटी सोयाबीन वायदा मल्टी ईयर हाइस पर ट्रेड कर रहा है। भारतीय बाजारों में भी बढ़त देखने को मिलेगी। मेरा मानना है कि 4380 के आसपास दिसंबर वायदा मिलता है तो खरीदारी करें। 4320 का एक क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगाए। यहां भी 4480 से 4500 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ओके। अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। मनोज जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल।
यहाँ नेचुरल गैस में 224 के स्तर पर खरीदारी करना चाहिए, 233 तक के लक्ष्य के लिए 219 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। आपकी कॉल। मुझे लगता है क्रूड ऑयल में सेल करना चाहिए 3100 के लेवल पे, 3140 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें, 3010 का टारगेट लगाएं। आपकी आखिरी कॉल मनोज जी। यहाँ कैस्टर सीड दिसंबर वायदा में 4700 के स्तर पर खरीदारी करें, 4820 तक के लक्ष्य के लिए 4640 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका और सुनील कटके जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद देखिए कॉर्पोरेट रडार। नमस्कार।